सभी देशवासियों को प्रणाम। राज न्यूज़ पे आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं। सभी पेंशन लेने वालों के ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, यानी कि आपके लिए बेहतर वीडियो लेके आया हूँ। यानी कि 1 जून 2025 से पहले जमा करवा दें ये आवश्यक दस्तावेज। यानी कि ऐसे कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपको जमा कराने हैं पेंशन लेने वालों के लिए, वरना नहीं मिलेगी आपको पेंशन। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने लाखों लोगों की अटका जाएगी पेंशन। यानी कि सरकार द्वारा लाखों लोगों की जो पेंशन है जो अटकाई गई है डॉक्यूमेंट्स पूरे न होने के कारण। यानी कि 1 जून से पहले आपको यह काम करवाने होंगे। भारत सरकार द्वारा जो नए नियम और निर्देश जारी किए गए हैं उनके बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। दोस्तों जी, वो पेंशन किसी भी प्रकार की हो, आपको किसी भी प्रकार की पेंशन मिल रही हो, वृद्धावस्था मिल रही हो या दिव्यांग मिल रही हो या विधवा मिल रही हो, तो आपको ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपको ऐसे कौन से कागज़ हैं जो जमा करवाने हैं उनके बारे में या उनको अपडेट करवाने हैं, उनके बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में बने रहना, वीडियो को शेयर कर देना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि 1 जून से पहले पेंशन लेने वाले जमा कराएं योग्य दस्तावेज। पेंशन के प्रकार एवं योजना के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं दोस्तों। यानी कि वृद्धावस्था, विधवावस्था या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने के लिए आपको आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने होंगे। तो आपको यह जमा करवाने हैं। सबसे पहले आपके पास दोस्तों अब जो नया नियम के अनुसार लागू किया गया है जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि जन्म का प्रमाण पत्र। उदाहरण के लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का रिकॉर्ड होना जरूरी है आपको दिव्यांग पेंशन लेने के लिए। दोस्तों उसके अलावा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यह साबित करता है कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं या किसी अन्य राज्य के रहने वाले हैं। तो इसी प्रकार से आपको आधार कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि आपके पास अगर आपको पेंशन चाहिए तो आधार कार्ड होना ज़रूरी है। यह कंपलसरी है, बिल्कुल अनिवार्य है कि आम तौर पर पेंशन लेने वाले आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड रखा गया है। बैंक खाता विवरण, यानी कि पेंशन के लिए सीधे बैंक खाते में भुगतान के लिए आपके पास बैंक खाता होना जरूरी है। यानी कि इनकम रिकॉर्ड भी होना जरूरी है। आय प्रमाण पत्र, कुछ पेंशन योजनाओं के आवश्यक दस्तावेज होंगे। यानी कि दोस्तों आपके पास अगर आपको पेंशन लेनी है वृद्धावस्था तो अब आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है, आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, स्थायी निवास होना जरूरी है। यानी कि आप कौन से राज्य के हैं, राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, हरियाणा के हैं या पंजाब के, वो आपके पास होना जरूरी है। यानी कि तभी आपको पेंशन मिल पाएगी। ये नए अपडेट लागू किए गए हैं पेंशन के अंदर। यानी कि पैसों के लिए जो पेंशन, यानी कि पेंशन के लिए जो पैसे हैं आपको लेने होंगे तो आपको ये नियम लागू किए गए हैं, इनकी पालन करना होगी। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जमा करवाने होंगे। यानी कि आगे मैं बता देता हूं दोस्तों, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, कुछ पेंशन योजनाओं में पासपोर्ट साइज आकार की फ़ोटो भी आवश्यक कर दी गई है। यानी कि आपको फ़ोटो भी देनी होगी कि आप ही पेंशन लेने वाले हैं या कोई अन्य तो आपकी पेंशन नहीं ले रहा है। इसके अलावा जो अन्य दस्तावेज अब सरकार ने नए नियम और निर्देश के अनुसार जो किया है, जिसके अंतर्गत पेंशन के प्रकार के आधार कार्ड पर अन्य दस्तावेज जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर आप विकलांग हैं तो आपका विकलांग प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तो ही आपको विकलांग पेंशन मिलेगी। HIV प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप HIV पीड़ित हैं और आपको पेंशन मिल रही है तो आपके पास वो भी होना ज़रूरी है। दोस्तों ध्यान दें, अगर आपको किसी भी योजना का आवेदन करने से पहले योजना के विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में अधिक जानकारी के संबंधित विभाग या कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। दस्तावेजों को जमा कराने के लिए आवश्यक प्रारूप और प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए संबंधित विभाग में दिशा निर्देश की पालन कर आपको दिशा निर्देश पालन करके आप उसके बारे में संपूर्ण विवरण जान सकते हैं। दोस्तों उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, यदि आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करते हैं तो आपको वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में जानकारी के लिए सोशल वर्कशॉप विभाग के संपर्क करना होगा और उसके अनुसार आपको उसके लिए दस्तावेज तैयार करने होंगे। यदि आप विधवा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको विधवा पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज के बारे में जानकारी के लिए भी सोशल जो
वेबसाइट विभाग है उससे संपर्क करना होगा, या आप हमारी जैसे जो वीडियो बनाते हैं उन पे दस्तावेज हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो संबंधित पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज के बारे में संबंधित पूरी जानकारी लेके विभाग में संपर्क करके आप उसका भी दस्तावेज जमा करा के आवेदन कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण दस्तावेज मैंने बताए हैं वो तो होंगे, अगर उसके अलावा अगर किसी विभाग में अलग से किसी भी प्रकार का आपके पास डॉक्यूमेंट्स जारी किया जाएगा या लागू किया जाएगा तो उसके बारे में भी आप वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं, या आप यानी कि विभाग के माध्यम से आप पंचायती समिति, आपके गांव की पंचायत समिति या विभाग में जाके उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना, रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।